नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र कुमार और आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, ये डाटा एंट्री का सीरीज चल रहा है। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो होगी, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में हमने बताया था आपको डाटा एंट्री के बारे में। तो डाटा एंट्री में कौन कौन से कोर्स होते हैं और डाटा एंट्री करने के बाद कहाँ कहाँ आपको जॉब मिलती है, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। जैसे बैंकिंग सेक्टर में, साइबर कैफ़े में, कंप्यूटर ऑपरेटर, शॉपिंग मॉल, बिल पेमेंट, लिस्ट प्राइसिंग, प्राइवेट जॉब, स्कूल, मार्कशीट वगैरह बनाना। इसके बारे में हमने कल की वीडियो में बात करी थी। वो हमारी कल पार्ट 1 वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने सम के बारे में बात की थी, सम की सारे फैमिली के बारे में बात की थी, सम इफ, सम प्रोडक्ट इत्यादि। हमारा पार्ट 2 वीडियो है, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे काउंट फैमिली के बारे में। जैसे काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और एक लास्ट होता है काउंट इफ्स। इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन पे और सबका प्रैक्टिकल करके समझते हैं ना। काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स, ये सारे काउंट फैमिली कहलाते हैं और सबों के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। पहला होता है काउंट। ये काउंट क्या होता है? काउंट का मतलब होता है कि किस किस सेल में कोई वैल्यू पुट हुई है, ठीक है, उसको काउंट करता है। जैसे कि ये मैं पहले से प्रैक्टिस किया हुआ था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और आपके सामने एक न्यू प्रैक्टिस दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लगा के दिखाता हूँ मैं। इक्वल टू COUNT, पता है ना, ब्रैकेट ओपन करने के लिए शिफ्ट दबा के 9 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इस रेंज को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि आपकी डेटा इसी के अंदर है ना। तो रेंज को सिलेक्ट करेंगे और आप ब्रैकेट क्लोज करके, ब्रैकेट क्लोज कैसे करेंगे? शिफ्ट दबा के 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और इंटर प्रेस कर देंगे। फार्मूला को रिपीट करने के लिए डबल क्लिक कर देंगे या फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे इसको, ठीक है। ओके, तो मैं फिर से समझाता हूँ। देखो, इसकी सेल के अंदर ना, जिस सेल के अंदर डेटा कुछ फिल हुई है ना, उसको उसने काउंट किया। अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ, ब्लैंक कर दूँ, तो देखना ना अभी आपको 9 हो गया, मतलब इस डेटा को इसने काउंट नहीं किया। काउंट का बस इतना ही काम है, सिर्फ ये न्यूमेरिकल डेटा को ये रीड करेगा। जिस जिस सेल के अंदर वैल्यू होगी उसको ये रीड कर लेगा, और जिस सेल के अंदर वैल्यू नहीं होगी उसको रीड नहीं करेगा। जैसे कि आप नीचे देख रहे हो, किसी के अंदर 7 है, मतलब ये हुआ इसके कुछ सेल्स जरूर खाली होंगे। जैसे देखो ये आप यहाँ, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है ना। अगर मैं दिखाऊं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, अब देखो ये, देखो ये खाली है ना। ये 3 सेल खाली थे, इसलिए इसके यहाँ पे 3 घट गए, 7 ही बचे। इसके एक सेल खाली होंगे और यहाँ पे इस तरह आप देख सकते हो ना, सबको काउंट भी पर्सनली कर सकते हो। ये हमारा रहा काउंट। इसके अपोजिट होता है दोस्तों काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है? काउंट ब्लैंक इसका नाम ही है, मतलब ये जितने भी ब्लैंक्स हमने छोड़ी थी ना अभी, ये वाली, उस डेटा को ये रीड करेगा। देखते हैं। इक्वल टू COUNT BLANK, काउंट ब्लैंक आ गई। शिफ्ट दबा के 9 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और इस सेल को ही हम लेंगे ना, उसी सेल को लेंगे और शिफ्ट दबा के 0 प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और इंटर। पहले वाली एक रो के अंदर ना एक सेल हमारी ब्लैंक थी, जैसे ये ब्लैंक थी, इसको मैं कलर कर दूँ, तो इसने 1 काउंट कर लिया, ठीक है। इसको आप ड्रैग कर लो नीचे की तरफ। देखो जहाँ जहाँ जितने जितने सेल्स ब्लैंक थे ये उसने काउंट करके बता दिए, जहाँ जहाँ सेल ब्लैंक नहीं थे उसको उसने जीरो कर दिया। जैसे इस सेल के अंदर एक भी पे मैं एक ब्लैंक दिखाना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, देख रहे हो ना, ये काउंट में 9 आ गया, मतलब, और ये ब्लैंक में एक खाली रह गया। इसको मैं कलर करके दिखा रहा हूँ, तो वो कलर करने का कोई मतलब नहीं, बस मैं ध्यान के कलर करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो अब काउंट और काउंट ब्लैंक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट
तीसरा चलते हैं काउंटा के बारे में। देखो दोस्तों, ये काउंटा क्या होता है, काउंटा बोले या फिर काउंट ए बोले, ये करता क्या है। देखो तो काउंट में क्या कर रहा था, काउंट में ये किसको काउंट कर रहा था, सिर्फ ये न्यूमेरिकल डेटा को काउंट कर रहा था ना, जिसके अंदर वैल्यू थी, जिसके अंदर कोई डिजिट्स के रूप में कोई वैल्यू थी ना, अंक के रूप में जो वैल्यू थी उसी को काउंट कर रहा था। लेकिन काउंट ए लग गया ना, ए लगने से अल्फ़ाबेट को भी रीड कर लेगा। मतलब इसके अंदर मैं जानबूझ के यहाँ पे ए प्रेस किया हूँ, ठीक है, ए दिखा रहा है ना आपको, उसको भी ये काउंट कर लेगा, ठीक है। हाँ, जहाँ ये ब्लैंक, जैसे ये ब्लैंक हो गया ना, तो उसको तो काउंट नहीं करेगा, ब्लैंक को ये भी छोड़ देगा। लेकिन इसमें ये समझना था, ये अल्फ़ाबेट को भी ये काउंट करेगा और ये हमारा अंक को भी काउंट करेगा, तो ये दोनों का काउंट करता है। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक करके अब फिर से आपको एक बार रिपीट करके दिखा दूँ, इक्वल टू COUNT। देखो अगर आप जैसे कोई फार्मूला टाइप कर रहे हो ना, अब मिलता जुलता फार्मूला उससे नीचे आने लगे ना, तो जो आपका फार्मूला, जैसे आपको मुझे ये लेना है, ये आप ना ये एरो की से ना ऊपर नीचे कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। और सेलेक्ट होने के बाद ना आप टैब बटन प्रेस कर दो, कीबोर्ड की टैब एक बटन होती है ना, प्रेस कर दो उसको, उसके सेलेक्ट कर लेगा और ऑटोमेटिक ये ब्रैकेट ओपन भी कर देगा। तो हमारा पहला रेंज ये रहा, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम शिफ्ट दबा के 0 प्रेस कर देंगे, मतलब ये क्लोज भी हो जाएगी, ठीक है, और इंटर। अब देखोगे इसके अंदर 6 डेटा थी ना, 6 के 6 ही इसके अंदर फिल हो चुकी है, ठीक है। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लो, ड्रैग करने से ये होगा फार्मूला हमारा ये नीचे की तरफ ड्रैग हो जा रहा है, फार्मूला ही कॉपी पेस्ट एक तरह से हो जा रहा है, ठीक है। मैं चाहूँ इसके अंदर कुछ एम्प्टी करके दिखाऊँ, तो मैं इसको एम्प्टी कर लूँ। तो देखो आप एम्प्टी करने से ये इस सेल का डेटा मैं यहाँ पे डिलीट कर दिया, गायब कर दिया, तो वो देखो कितना बच गया, 5 रह गया। मतलब ये प्रॉपर रूप से काउंट कर रहा है, ये ना प्रॉपर रूप से काउंट कर रहा है। अगर इसके अंदर मैं कुछ भी यहाँ पे भी प्रेस कर दूँ, मतलब कुछ भी वैल्यू प्रेस कर दो ना, कोई मतलब नहीं है, ABCD कुछ भी प्रेस कर रहा हो, तो देखो ना ये फिर से 6 हो गया, मतलब ये अल्फ़ाबेट को भी इसने काउंट कर लिया। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों काउंट इफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम देखेंगे। काउंट इफ का प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आपको देखना है तो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि जहाँ भी डाटा एंट्री से रिलेटेड वर्क होती है ना, प्राइवेट हो गई या फिर स्कूल हो गई, जिसके अंदर ये बताया जाता है ना कि कौन बंदा कितने दिन अब्सेंट है, कितने दिन काम करने नहीं आया, तो उसकी ये अटेंडेंस निकालने के लिए ये काउंट इफ का इस्तेमाल की जाती है। और भी बहुत सारे डेटा में ये काउंट इफ का इस्तेमाल होता है। तो इसको मैं पहले हटा दूँ। देखो तो मैं यहाँ पे मैंने भी यहाँ पे आपको उसी एक सिंपल सी डेटा के लिए रखा हुआ है। मैं एक अटेंडेंस वाली ही डेटा को उठा लेता हूँ और आपके सामने प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। इक्वल टू COUNT, हमारा फार्मूला नीचे आ चुका है, ठीक है। तो एरो बटन से अप एंड डाउन करके सेलेक्ट कर लेंगे और टैब बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद बोल रहा है रेंज को सेलेक्ट करने के लिए, तो हम रेंज को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके P से लेके ओके यहाँ तक, ठीक है। 10 दिन का ही रिकॉर्ड है, तो हमारे रेंज को सिलेक्ट हो गया। उसके बाद फिर कॉमा लगाना है। पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के अंदर मतलब ये पूछ रहा है ना हम किस वैल्यू को ढूंढने वाले हैं, किस वैल्यू को हम यहाँ पे काउंट करने वाले हैं। तो मैं एक P को फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। P जहाँ जहाँ मतलब प्रेजेंट होना है ना, मेरे लिए प्रेजेंट है वो, तो जहाँ जहाँ P उसको ढूंढना है। तो देखो ये अल्फ़ाबेट वैल्यू है ना, तो अल्फ़ाबेट को एक्सेल में लिखने का तरीका होता है इन्वर्टेड कोमा से। इन्वर्टेड कोमा ले लिया P और फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, शिफ्ट दबा के 0 प्रेस करके एंटर। और अब देखोगे ये P जहाँ जहाँ होगा ना उसको ये काउंट कर लेगा। तो P हमारा 8 टाइम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। देखना आप यहाँ पे A हो गया और यहाँ पे आपका A हो गया, ठीक है। इस तरह यहाँ पे 10 टोटल हमारे यहाँ 10 दिन की वैल्यू थी, जिसके अंदर मैंने 8 दिन इसको प्रेजेंट दिया और 2 दिन ये अब्सेंट था। ओके, तो ये आ गया, ये हमारा प्रेजेंट वाली वैल्यू थी। ऊपर में मैं यहाँ पे P नोटिफाई कर दिया हूँ समझाने के लिए आपको कि मैं यहाँ इसके अंदर प्रेजेंट निकालने वाला हूँ। फार्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते नीचे की तरफ, ये सारा फार्मूला एक तरह से कॉपी पेस्ट हो जाएगा
ठीक है। आप सबके अंदर देख सकते हो, जिसके अंदर अगर 4 है मतलब ये 4 दिन ही प्रेजेंट होगा ना, कैसे न कैसे दिन। देखते हैं, देखो यहाँ से 1 2 3 4, हाँ राइट है ना। ये बंदा 4 दिन ही प्रेजेंट है और बाकी तो ये अब्सेंट ही रहा। तो प्रेजेंट निकालने के लिए, पी को काउंट करने के लिए इसने बता दिया कि टोटल गिन के सेल को बता देता है किस किस सेल के अंदर पी है, तो 8 सेल के अंदर टोटल पी है। अब आप समझ रहे होंगे। उसी तरह अगर मैं अब्सेंट को निकालूं, अब्सेंट मीन्स ए, यहाँ पे मैंने ए से नोटिफाई किया, तो कितने इतने सेल के अंदर ए है उसको मैं निकालूं, मतलब कितना दिनों अब्सेंट है उसको कैसे निकालेंगे। सेम फार्मूला को रिपीट करेंगे, इक्वल टू COUNT और नीचे से फिर ड्रैग कर लेंगे ना, ड्रैग काउंट इफ आ गया यहाँ पे, ठीक है। और मैं टैब बटन प्रेस कर दूंगा तो ले लेगा। फिर एक रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अब रेंज या टेबल कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, रेंज हो तो मैं फिलहाल एक आपको रेंज सेलेक्ट कर लिया और कॉमा, फिर से क्राइटेरिया की जगह हम क्या लगाएंगे, तो अब इस बार तो हम ए लगाएंगे ना, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ले लेंगे, ए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और यहाँ पे क्लोज, ठीक है ओके। अब आप देखो यहाँ पे 2 आ गए, इसको ड्रैग करके नीचे तक ले लूँ, फार्मूला को पेस्ट कर लूँ। देखो यहाँ पे 2 आ गए, क्यों? क्योंकि मैं बोला था ना कि यहाँ पे 2 सेल के अंदर ही एब्सेंट है, तो ये 2 को काउंट कर लेगा। अब ध्यान रहे कि सिर्फ सेल को काउंट करता है, ठीक है। तो सेल को काउंट करता है, 2 सेल के अंदर थी तो काउंट कर लिया। इसके अंदर 4 सेल के अंदर होगी, मतलब 4 बार एब्सेंट होगा ये, है ना। तो 4 बार एब्सेंट होगा, हाँ है ना यहाँ पे, तो ये 4 बार ले लिया। इस तरह जो जितने ज़्यादा एब्सेंट होगी, जितना ज़्यादा ए होगा जिस सेल के अंदर उसको ये काउंट करेगा, जितना ज़्यादा पी होगा उस सेल के अंदर यहाँ पे काउंट करेगा। नेक्स्ट हमारा होता है काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है? काउंट इफ यह हमारा काउंट के जैसा ही काम करता है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल क्राइटेरिया लगती है, मतलब मल्टीपल, एक से ज़्यादा 2 इसके अंदर ना क्राइटेरिया लगती है। काउंट इफ के अंदर हम क्या देखे थे, जनरली काउंट इफ के अंदर ये उस सेल को काउंट करता है ना जिस सेल के अंदर इसके आर्गुमेंट लगते हैं। जिस केस के अंदर मैंने पी वाले सेल को मैंने काउंट किया था तो इतने आए थे, इसके अंदर ए वाले सेल को काउंट किया तो इतने अंदर आएंगे। मतलब इसके अंदर सिंगल क्राइटेरिया को फाइंड करनी थी, सिंगल क्राइटेरिया को काउंट करना था। और ये काउंट इफ के अंदर मल्टीपल क्राइटेरिया काउंट करना है। अब देखो ना, एग्जांपल से आपको दिख रहा है, मैं समझा दूं। ये जैसे कि एक मेरे पास कोई डेटा आई हुई है, इसके आइटम्स नंबर है, कुछ कंपनी है और उनका प्रोडक्ट है और कस्टमर है और प्राइसिंग है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ, आप ये बताओ, ये कंपनी के अंदर जैसे कि सोनी है, एप्पल है ना, ऐसे, और प्रोडक्ट है ना जैसे उनके एलईडी, ईयरफोन, मोबाइल, ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, और एक कस्टमर और प्राइसिंग है। सोनी जो कंपनी है ना, कितनी सेल हुई है, इसका मतलब ये ना काउंट करके बताओ कितनी पीसेस सेल हुई है। और या फिर दूसरा मैं बोलूँ कि सोनी का सिर्फ एलईडी कितने पीस सेल हुई है, इस बार मैं प्राइस ना निकाल के क्वांटिटी निकालूंगा, मात्रा निकालूंगा, कितना पीस ये गिन के बताएगा हमको, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस। तो ये वाली डेटा मैं यहाँ पे फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, तो फिर मैं नया डेटा बनाऊंगा, ओके। तो पहले चलते किस चीज़ को मुझे फाइंड करना है। तो मान लो मुझे 2 मिनट के लिए मैं इसको एप्पल को फाइंड करता हूँ, ठीक है। चलो APPLE एप्पल को फाइंड करता हूँ, और ये प्रोडक्ट में एप्पल का क्या ले लूँ, एप्पल का मैं एलईडी ले लेता हूँ, ठीक है, एलईडी, चलो ठीक है। और क्वांटिटी, एप्पल की एलईडी जो है कितनी क्वांटिटी सेल हुई है ना, सिर्फ क्वांटिटी को बताएगा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू COUNT, सिलेक्ट कर लेंगे ना, काउंट इफ से, है ना, याद रखना कि काउंट इफ से हमारा, और यहाँ पे ब्रैकेट टैब प्रेस कर देंगे, ठीक है। अभी पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है यहाँ पे। तो क्राइटेरिया रेंज हम क्या लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 1, तो हम तो लगाने वाले थे इसके अंदर ये ना, ये वाली से लगाने वाले थे ना, तो यहाँ से हम ले लेंगे, कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ओके, कमा क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 हमारा कंपनी है, कमा क्राइटेरिया रेंज 2, तो हम एलईडी को भी ये, मतलब कि ये प्रोडक्ट को भी हम ले लेते हैं ना, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर से भी तो मुझे कुछ जानकारी लेनी है, एलईडी यहीं पे तो पड़ी हुई है, कॉमा क्राइटेरिया 2 यहाँ पे ना, तो शिफ्ट दबा के 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट लग जाएगी और इंटर। एप्पल कंपनी का 2 एलईडी ही हमने सेल करी है। आप देख लो इसके अंदर है क्या,
एप्पल कंपनी यहाँ पे है और उसकी एलईडी नहीं है। एप्पल कंपनी यहाँ पे, इसकी एक एलईडी है, एक यहाँ पे, एक मिल गई। और चलो नीचे एक एप्पल कंपनी की दो, मतलब राइट है ये। इसको आप दूसरा भी इसके अंदर ले सकते हैं ना, वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ सोनी कंपनी का, ठीक है भाई, सोनी का एलईडी कितने हुई है, एलईडी ही बताओ। तो देखो सोनी का एलईडी 3 होगी, आप इसको काउंट कर सकते हो यहाँ से। अगर मैं ईयरफोन की बात करूँ, सोनी का ईयरफोन कितनी हुई, तो आप देख लो, इंटर। सोनी का ईयरफोन भी आपके सामने, ये 2 सेल भी है। उसी तरह आप यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते हो, रेडमी का भी निकाल सकते हो, रियल मी निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको काउंट फैमिली आपको सारा समझ में आया होगा। काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स, ठीक है। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इंजॉय करें, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।